सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई, तो उस समय एक घटना घट गई। अयोध्या में किसी के घर एक काम करने के लिए कोई महिला आती थी, झाड़ू पोंछा करने। वो सरयू जी के उस पार रहती थी। उसका गांव था सरयू के उस पार, अयोध्या है इस पार। अब वो महिला शाम को काम करके जाने लगी तो अचानक बारिश होने लगी, बहुत तेज। सरयू जी में पानी ज्यादा आ गया तो वो नाव चलाने वाले भाई से बोली, भैया मुझे पार लगा दो। केवट बोला, बहन आज कैसे लगाऊं, पानी गिर रहा है, नाव डूब सकती है, इसलिए आज तो पानी बहुत गिर रहा है, कल सवेरे पार लगा दूंगा। रात भी हो चुकी है, मौसम भी बिगड़ा है। पहले के जमाने में तो नाव ही एक साधन था, कोई पुल बुल तो थे नहीं। तो मजबूरी में उस महिला को रात उस केवट के घर रुकना पड़ा। अब जाए कहां, मजबूरी है ना। केवट के यहां उस महिला को रात्रि को रुकना पड़ा। अच्छा, वो केवट भी गृहस्थ था, उसकी पत्नी थी। तो इस महिला ने उसकी पत्नी के संग जाकर के बैठ गई, भोजन पानी की। दोनों महिलाएं सो गईं। सवेरे उठी और इसे केवट ने पार लगाया। तो जब ये अपने घर गई तो इसके पति ने पूछा कि रात्रि को तुम कहाँ थी। इसने बताया कि मैं रात्रि को वो केवट भैया के यहाँ सो गई थी, पानी बड़ा गिर रहा था, नाव चली नहीं, वहीं सो गई थी वो बहन के संग। उसके पति ने कहा, ना, तुम उसकी पत्नी के संग नहीं सोई थी, तुम उसी के संग सो के आई हो, और मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपवित्र हो गई हो, तुम पर पुरुष के पास रह के आ गई हो। उसने कहा, ना जी ऐसा नहीं है, मैं उसके घर में थी पर मजबूरी थी, उसके पत्नी के संग, वो भी तो गृहस्थ है ना, तुम कितनी भी सफाई दो। वो जो था आदमी वो माना नहीं, उसका पति। वो बोलने लगा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं। अच्छा, जो सामान्य लोग होते हैं ना, वो बड़े लोगों को टारगेट करते हैं, वो बड़े लोगों को टारगेट करते हैं। उसने कहा, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि जो सीता रावण के यहां रह के आई हैं और मैं उनको रख लूं, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। लो भैया, धोबी की ये बात पूरे नगर में हवा की तरह फैल गई, चर्चा होने लगी। और ये चर्चा कब हुई आपको बताऊं, राम जी ने इस धरती पर कितने साल तक राज्य किया आपको पता है? राम जी ने इस धरती पर लगभग 11,000, एक जगह 11,000 का वर्णन है, एक जगह 13,000, 13,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया। कितने हजार वर्षों तक? आप 11 मानिए या 13 मानिए, अलग अलग चर्चाएं हैं। अब आप कहेंगे कि अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि राम जी कोई एक बार छोड़ी आए हैं, हर त्रेता में राम जी आते हैं। हर बार तो त्रेता युग आता है, सतयुग के बाद त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग, अब कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा। तो जब जब त्रेता आता है तब तब राम आते हैं। तो एक बार राम जी 11 साल रहे, 11,000 साल, एक बार राम जी 13,000 साल। तो कल्प कल्प का भेद है। तो राम जी लगभग 13,000 साल तक राज्य किए। जब राम जी को उस धोबी ने कहा, उस समय राम जी के 13,000 साल पूरे होने में केवल 10-20 साल ही शेष बचे थे। राम जी की पूरी लीला होने में कितने साल शेष बचे थे? जोर से, केवल 10-20 साल, इतना ही समय बचा था। राम जी रावण के यहां जाकर सीता के संग कितने दिन रहे? हजारों साल तक राम राजा रहे और सीता जी रानी रही, हजारों साल तक साथ रहे। आखिरी 13,000 साल में जब 10-20 साल बकाया रह गए, ये घटना तब की है कि धोबी ने कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं कि सीता को रख लूं। अच्छा, उस समय सीता माता गर्भवती थी।
सीता माता गर्भवती कब हुई? जब राम जी की लीला पूरी करने का समय आ गया, तब सीता मां गर्भवती हुई। और जब गर्भवती हुई तो पूरे नगर में हल्ला हो गया कि कोई राम सीता को बताओ, ऐसे रख लिए रावण के यहां से। तो लोगों ने कहा कि अग्नि परीक्षा ली तो थी राम जी ने, तो लोगों ने बताया कि कोई हमने थोड़ी देखा था। अब क्या करें, मतलब सबके सामने अपनी पत्नी को जलाएं राम जी, तब इन मूर्खों को विश्वास होगा कि सीता जी पवित्र हैं। अब पूरे नगर में जब हल्ला हुआ तो राम जी बड़े दुखी हो गए। बोलने लगे प्रजा के लोग, हम सीता को स्वीकार नहीं करेंगे अपनी रानी के रूप में, अपनी महारानी के रूप में, राजमाता के रूप में। सारे नगर में आवाज उठने लगी। तब माता सीता ने राम जी से कहा, हे भगवान, अब आप मुझे त्याग दीजिए, मेरे कारण आपके जीवन में कलंक लग रहा है, इस सिंहासन को लोग कलंकित कर रहे हैं। तब राम जी ने निर्णय लिया, ठीक है। तो राम जी ने माता सीता को लक्ष्मण जी के हाथों जंगल में श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया। अब आप मुझे बताओ कि राम जी यदि सीता मां को ना त्यागते तो प्रजा कहती मनमाने राजा हैं। कौन आपसे बात करे, कौन कहे? राम जी उस समय केवल पत्नी के पति नहीं, उस समय एक राजा थे, और राजा का धर्म होता है कि वो अपने परिवार की नहीं, अपने प्रजा की बातें सुने। प्रजा की बात जब सर्वोपरि मानी गई तो अब क्या करते राम जी? प्रजा कहती है पत्नी को त्याग दो, तो चलो भैया, हमारे पत्नी के त्याग देने में यदि तुम सुखी होते हो तो लो जी, हम त्याग देते हैं। राम जी राजा, और राजा का धर्म वही है जो प्रजा जिसमें सुखी रहे वो काम करे। नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे राम जी तो मनमानी करते हैं। इसलिए राम जी ने ना चाहकर माता सीता को त्याग दिया। एक तो ये समाधान है, ये उस समय की स्थिति थी। अच्छा आप बताओ, आप यदि राम जी की जगह होते तो आप क्या करते? प्रजा का मुंह बंद करते तो कितनों का बंद करते मुंह? क्यों जी? यदि आप मुंह बंद करते तो कितनों का मुंह बंद करते? कैसे मुंह बंद करते? यदि आप राम जी की जगह होते तो क्या करते? आपका उत्तर चाहिए। राम जी ने जो किया सही किया कि गलत किया? उस समय की उस स्थिति को देखते हुए राम जी ने जो किया सही किया कि गलत किया? आप उत्तर दो, सही या गलत का। क्या किया राम जी ने, सही कि गलत? जोर से, जोर से और जोर से। सही किया, सही किया। अपनी पत्नी को त्याग देना क्या सही था? बोलो, अपनी पत्नी को त्याग देना क्या सही था? नहीं, सही नहीं था। तो राम जी ने क्यों किया? क्योंकि राम जी उस समय केवल पति नहीं थे, राम जी उस समय राजा थे। राम जी उस समय क्या थे? जोर से। राम जी उस समय अयोध्या के, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। और जो निर्णय राम जी ने लिया वो निर्णय एक पति का निर्णय नहीं था, वो एक राजा का निर्णय था। इसलिए राजा के निर्णय के हिसाब से, इस दृष्टिकोण से देखोगे तो सही होगा। जहां राम जी ऐसे प्रजा प्रेमी राजा थे कि अपनी पत्नी को अपनी प्रजा के लिए त्याग दिया, ऐसा राजा आपको कहां मिलेगा? चलो भैया, यदि आपको हमारी खुशी चुभती है तो हम छोड़ देते हैं अपनी पत्नी को। और प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। राम जी पत्नी मतलब माता सीता से कितना प्रेम करते थे, ये वही राम जी हैं जो सीता के लिए रावण से लड़ गए, सेतु का निर्माण करा दिया समुद्र में। कहते हैं ना दोस्तों कि दुश्मन से लड़ा जा सकता है, गैरों से लड़ा जा सकता है, अपनी प्रजा से कैसे लड़ते मेरे राम? अपनों से हार जाता है। तो राम जी अपनों से हार गए, रावण से जीत गए राम जी, लेकिन अपनी प्रजा का जब उनकी मुंह बातें जब बाहर आई तो अपनों से हार गए। कहते हैं अपनों ने लूटा है हमें,
गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों से हार गए हैं राम जी और दुश्मनों से राम जी जीत गए। आज राम जी हार गए। किससे हार गए? अपनी प्रजा से। किससे हार गए राम जी? जोर से। अपनी प्रजा से हार गए। अपनों से हार जाने में ही भलाई है। अपनों से क्या लड़े ये बताओ। अपनों से जीत कर भी क्या जीतेंगे? इसलिए अपनों की लड़ाई में तो हार जाना ही जीत है। तो ये रहा एक उदाहरण। माता सीता को वनवास क्यों भेजा? उस समय आप यदि होते तो उस समय की स्थिति, सिचुएशन, परिस्थिति आप देखते तो आपको पता लगता कि कौन सही है कौन गलत है। अब सीता के वनवास जाने का मैं दूसरा कारण बताऊंगा जो कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनो। राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा। सीता माता खुद अपने वनवास जाने में जिम्मेदार थी, कारण थी। वो कारण क्या था? इसके लिए सीता माँ के बचपन को देखना पड़ेगा। माता सीता ने बचपन में एक गलती की थी, उसी गलती का फल माता सीता को भोगना पड़ा, है ना। अब मैं बात करूंगा इन तोतों की जो ये पिंजरे के अंदर बंद हैं। शायद ये कथा सुनने के बाद आप लोग इन तोतों को मुक्त भी कर दो। ये जो माता सीता की कथा है वो सीता जी की कथा इन तोतों से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो पद्म पुराण में लिखी है माता सीता जी के वनवास के संदर्भ में। माता सीता की एक कथा है जो पद्म पुराण में लिखी है, वो इस प्रकार है। एक बार माता सीता जब जनकपुर में थी, अपनी सखियों के संग बगीचे में खेलने के लिए गईं। संग में बहुत सारी सखियां थीं। सारी सखियां इस पेड़ उस पेड़ के नीचे खेल रही थीं। सीता माता अकेली एक पेड़ की छांव में बैठी थी कि उसी पेड़ पर एक तोता आ गया। तोता, जैसे ये तोता, एक तोता आ गया और तोती आ गई। तोता तोती का जोड़ा पेड़ पर आकर बैठा और तोती तोते से बोली, ये जनकपुर है, यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह राम जी से होने वाला है। अयोध्या के राजकुमार राम जी का विवाह सीता से होगा। सीता जी बोली, ये तो हमारी कथा कह रही है। सीता जी चुपके चुपके गईं और तोती को पकड़ लिया। तोती चिल्लाई, अरे बहन छोड़ दो। तो उन्होंने कहा, मैं सीता हूं जिनकी तुम कथा सुना रही हो, ये बताओ तुम्हें हमारे बारे में पता कहां से लगा? तोती बोली, हम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं, उन्होंने रामायण लिखी है। राम जन्म से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। तो रामायण में जो जो लिखा है वो सबको अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। हम भी वहीं रहते हैं, हमने सुन लिया। सीता जी बोली, चलो हम तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे, तुम हमें रोज राम कथा सुनाया करो। तोती को लेकर के माता सीता पिंजरे में सोने का पिंजरा बनाकर बंद कर दिया। तोती चिल्लाई, अरे सीता मुझे बंद ना करो, मैं गर्भवती हूँ, मैं आकाश में ही रहना पसंद करूँगी, पेड़ की छाँव में, और मुझे ना पिंजरे में डालो। मैं तुम्हें रोज कथा सुनाने तुम्हारे इस खिड़की पर आ जाया करूंगी, तुम सुन लिया करो, रोज सुनाऊंगी, मुझे बंद ना करो। सीता को बहुत विनती प्रार्थना की, मुझे पिंजरे में ना बंद करो, मुझे आजाद रहने दो, मुझे उड़ने दो। माता सीता ने एक ना सुनी और माता सीता ने कहा, नहीं तुम्हें रोज कथा सुनानी पड़ेगी पिंजरे में। अब वो तोती बेचारी गर्भवती थी, अपने पति के बिना, तोते के बिना। अब उसका तोता भी आसपास ही घूमता रहता था, खिड़की के बाहर वो बैठा रहता, ये पिंजरे के अंदर रहती थी। तोती बेचारी कुछ दिनों के बाद भूखी प्यासी तड़प तड़प करके मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने बद्दुआएं दी, जिन्हें हम शाप कहते हैं, एक्चुअली वो बद्दुआएं होती हैं।
तो तोती के तोते ने बद्दुआ दी, सीता श्राप दिया, सीता जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर कर दिया है, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता मर करके फिर धोबी के रूप में जन्म लेता है, जिसके कहने से माता सीता को वनवास दिया गया। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में ना कैद किया करो, बड़ा अपराध लगता है। इनकी आजादी, इनकी स्वतंत्रता हम अपने सुख के लिए छीन लेते हैं। कई लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं। कितना बड़ा पाप कर लिया आपने, किसी की उड़ान को आपने रोक दिया, अब आपकी उड़ान कैसे बढ़ेगी? आपकी पंख भी कोई ना कोई काटेगा फिर। इसलिए ये पक्षियों को इस प्रकार जेल में बंद करना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है ये। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। सीता माता ने एक पक्षी को बंद किया था, इसका परिणाम हुआ कि उन्हें जाना पड़ा वनवास गर्भावस्था में। ये बात पद्म पुराण में लिखी है, मैं कोई मन की कथा नहीं सुना रहा हूं, जो लिखा है वेद पुराणों में वही सुना रहा हूं। तो माता सीता के वनवास जाने के दो कारण हमने आपको सुनाए। तो आप लोगों से मेरी विनती है, यदि पक्षियों को पालना है तो एक उपाय है, अपने घर के आंगन में, अपने घर के आसपास पीपल का, वट वृक्ष का पेड़ लगा दीजिए। पेड़ होगा, अपने आप हजारों पक्षी आकर बैठा करेंगे, आप दर्शन करते रहा करो आजाद पक्षियों का, है ना। एक पेड़ लगाना सीखो ताकि उसमें ढेर सारे पक्षी घोंसला बनाएंगे, वहां रहेंगे, अंडे देंगे, उनकी संतानें बढ़ेंगी, वो आशीर्वाद मिलेगा। अब ये क्या कि हमने पिंजरे में बंद कर लिया, कोई बात नहीं, आपको ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, आगे से ये गलती मत कीजिएगा, आगे से अपराध आपसे ना होना चाहिए।